अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के रिलेटेड। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर जैसा कि नाम से पता चल जाता है कि खून का दबाव। अब मैं इसकी मिसाल इस तरह आपको देता हूँ कि आप एक जगह पर खड़े हुए हैं और आपने कुछ डिस्टेंस तक पानी फेंकना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात कीजिए 50 से 60 फीट। अब इतनी जो डिस्टेंस बन रहा है इस जगह पर आपने पानी मतलब भेजना है प्रेशर के साथ, तो आप एक मोटर का इस्तेमाल करेंगे जो कि जो पानी का दबाव होगा उसको बढ़ाएगा। पाइप के अंदर से जब पानी जा रहा होगा तो पीछे से इतने प्रेशर से पानी आएगा कि वो दूर से दूर जाए। फॉर एग्जांपल ये अगर पाइप जा रहा है तो इस जगह मोटर लगी होगी, जब पानी गुजरेगा तो वो उसको प्रेशर फ्राहम करेगी जिस वजह से पानी दूर तक जा रहा होगा। इसी तरह जो इंसान का हार्ट होता है, दिल होता है, वो काम करता है। इंसान के अंदर जो वेन्स होती हैं जिन्हें हम रगें कहते हैं, बेसिकली जब उनके अंदर खून का फ्लो जा रहा होता है तो वो नामवर एक जगह में जाएगा तो सही तरह से बॉडी काम नहीं कर पाएगी। क्यों? वो इतनी दूर तक उसने ब्लड को पहुंचाना है, तो जब तक पीछे से किसी चीज़ का प्रेशर नहीं मिलेगा तो तब तक बॉडी के आखिरी हिस्से तक खून नहीं पहुंच पाएगा, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि हार्ट इस जगह पर है तो अब नीचे पाँव तक भी तो खून पहुंचना है। हाथों की ये जो आखिर वाली जगह आ जाती है, अंगुलियों की लास्ट वाली जगह, फिंगर की लास्ट वाली जगह, यहाँ तक भी तो ब्लड ने पहुंचना है, सर में भी तो पहुंचना है। अब जितनी ये सारी जगह को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये पता नहीं कितना ही लॉन्ग डिस्टेंस बन जाएगा, कितनी किलोमीटर्स बन जाएंगे अगर इन वेन्स को एक ही सीध में रखा जाए, एक ही रास्ते में रख कर इन सबको लेवल में रखा जाए। अब अगर इन सब जगह पर बैक वक्त ब्लड को भेजना हो तो हमें उस तरह की मशीन चाहिए होगी जो कि इन सब जगह पर पहुंचा सके, मतलब कि उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए। तो इंसानी बॉडी के अंदर जो अल्लाह ताला है उन्होंने दिल जो दिया है वो दिल उस मशीन की मानद ही काम करता है। उस हार्ट के अंदर एक ख़ास तरह का प्रेशर रखा गया है कि जब बॉडी को उस हिसाब से ज़रूरत है, मतलब अब कोई एक्सरसाइज करता है तो ये मशीन तेज़ काम करना स्टार्ट कर देगी, कोई रनिंग कर रहा है तब ये मशीन तेज़ काम करना स्टार्ट कर देगी। अब अगर रेस्ट की पोजीशन में बॉडी है तो ये मशीन बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में वर्क कर रही होगी। अगर कोई चल फिर रहा है तो भी उसका एक नॉर्मल होगा कि उस हिसाब से इस मशीन ने काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए ब्लड की प्रेशर की नॉर्मल कितना रहता है तो ये दो टाइप्स में होता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक वो आ जाता है जिसे हम कहते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो कि 120 तक नॉर्मल होता है, और जो नीचे वाला जिसे हम कहते हैं सेकंड वाला जो आ जाता है उसे डायसिस्टोलिक, वो 80 तक नॉर्मल होता है। लेकिन बात की जाए जब बच्चा दुनिया पर आता है तब उसकी जो ब्लड प्रेशर होगा उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ और होंगी। जब वो 5 साल तक पहुंचेगा, 10 साल तक पहुंचेगा तब और वैल्यूज़ रखी जाएंगी नॉर्मल के लिए। जब वो अडल्ट में आ जाएगा, 18 तक आ जाएगा, 20 तक आ जाएगा तब और आ जाएगी। इसी तरह हर एज के हिस्से के हिसाब से एक चार्ट बनाया जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि अगर आप इस एज के हिस्से में हैं तो इतना ब्लड प्रेशर रह रहा है तो ये नॉर्मल की वैल्यू में आ जाएगा। लेकिन अगर बात कीजिए अडल्ट के हवाले से तो वो 120/80 मतलब 120/80 रखा गया है। अब इसी के लिए बात की जाए सिस्टोलिक, ये वो प्रेशर आ जाता है जब ब्लड का फ्लो जा रहा है, हार्ट जब पंप कर रहा है, जिस लेवल के साथ वो पंप कर रहा है वो 120 तक नॉर्मल अडल्ट एज में आ जाते हैं। अब उसके बाद एक पोजीशन वो आ जाती है जब रेस्ट वाली पोजीशन जिसे आप कहते हैं। अब उस रेस्ट की पोजीशन में जो ब्लड का प्रेशर बनता है वो 80 नॉर्मल तक होना चाहिए। इसी तरह ये सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों में से तकसीम किया जाता है। लेकिन साथ हम यहाँ पर अब बात करेंगे सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के अलावा कि जब रेस्ट की पोजीशन में बॉडी होती है, रेस्ट पोजीशन से मुराद ये है कि जब इंसानी जिस्म नींद की हालत में होता है। अब नींद की हालत में है तो कोई वर्क तो नहीं कर रहा, लेकिन उस दौरान भी देखा जाए तो जो माइंड होता है वो तो वर्क कर रहा होता है। माइंड वर्क कर रहा है तभी इंसान को हम जिंदा कहेंगे, हार्ट काम कर रहा है तभी इंसान को हम जिंदा कहेंगे। अब बेसिकली उस दौरान भी बॉडी को ब्लड की तो ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सर की तरफ हो चाहे वो पाँव की तरफ हो। क्योंकि बेसिक देखा जाए तो जब इंसान खड़ा होता है, ये चल फिर रहा होता है, तो उस दौरान जब ब्लड का जो प्रेशर होता है वो माइंड की तरफ जब जाएगा तो हार्ट को काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर स्ट्रेट लाइन में देखा जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मशीन लगाई जा रही है, अब ये पाइप है तो इसने ब्लड ने नीचे आना है, वो तो आसान है, लेकिन जब इसी तरह इस ब्लड को हम ऊपर की तरफ भेजेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी सूरत में हम देखते हैं कि मशीन इस जगह पर लगी हुई है और ये सीधी जगह पर जा रही है। अब यहाँ पर ब्लड इस तरफ भी चला जाएगा आसानी से और इस तरफ भी चला जाएगा। जब इंसान नींद की हालत में होता है तो तब आसानी के साथ
हार्ट जो होता है वो ब्लड को पूरी बॉडी में भेज सकते हैं, चाहे वो पाँव की तरफ हो, चाहे वो सर की तरफ, माइंड की तरफ हो बेसिकली। तो उस जब पोजीशन में हार्ट होगा तो उसको इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, मतलब बॉडी जब उस पोजीशन में है, हार्ट भी उस पोजीशन में है, तो उसको इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी ब्लड को फ्लो कराने में, दोनों जगह पर भेजने में। लेकिन जब बात की जाती है इंसान चल फिर रहा होता है, उस दौरान बॉडी के निचले जो हिस्सा होता है उस तरफ तो ब्लड आसानी से आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाले हिस्से की तरफ ब्लड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जाता है। लेकिन उस टाइम भी नॉर्मल जो वैल्यू देखी जाती है वो 120/80 होती है। लेकिन जब इंसान कोई वर्जिश करता है, अब वर्जिश के दौरान जो हार्ट का फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, ब्लड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आ जा रहा होता है वेन्स के अंदर से, तो उस टाइम जो हार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ प्रेशर में आ जाता है। अब उसकी मैं मिसाल इस तरह आपको देता हूँ कि बेसिकली जब एक पाइप से पानी गुजर रहा होता है, जब आपने आगे लास्ट पर जहाँ से पानी निकल रहा है कोई फिंगर वगैरह नहीं रखी हुई तो पानी का प्रेशर सही तरह से जा रहा है। लेकिन जब आप वहाँ पर फिंगर रखते हैं, थोड़ी सी स्पेस को कम कर रहे हैं, तो तब पानी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब पानी का प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन वो प्रेशर पीछे कहाँ पर पड़ रहा है, वो सारा पीछे मोटर के ऊपर पड़ रहा है, जहाँ से वो पंप होकर आ रहे हैं, बेसिकली जहाँ से उसको पानी को प्रेशर मिल रहा है, ये सारी फोर्स उस तरफ जा रही है। जब इंसान वर्कआउट करता है, कोई भी काम वगैरह कर रहा होता है, तो वो असर कहाँ पर पड़ रहा होता है, बेसिकली हार्ट के ऊपर पड़ रहा होता है। जब हार्ट के ऊपर असर पड़ता है तो तब हार्ट तेज फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, तेज पंप करना स्टार्ट कर देता है। जब तेज फ्लो होगा ब्लड का तो ब्लड जल्दी से आएगा और जल्दी से वापस जाएगा। ये बेसिकली ब्लड प्रेशर के रिलेटेड आ जाती है। कुछ चीज़ें कि जब नॉर्मल होता है, इंसान नींद की हालत में होता है, तब हार्ट काफ़ी ज़्यादा स्लो काम कर रहा होता है, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं, इतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। जब इंसान चल फिर रहा होता है नॉर्मल हालत में, तब हार्ट की वैल्यू थोड़ी सी और होती है 120/80। लेकिन जब कोई इंसान वर्कआउट करता है तब वैल्यू चेंज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये शॉर्ट सा सेशन था ब्लड प्रेशर के रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स आपको मिलेंगे जिसमें हाई ब्लड प्रेशर के रिलेटेड होमियो को जो बेस्ट मेडिसिन होती हैं उनके रिलेटेड बात करेंगे, और फिर लो ब्लड प्रेशर जब इंसान का होता है तो वो किस वजह से होता है, हाई किस वजह से होता है, इन सब चीज़ों के रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे। और होमियो में इनकी मेडिसिन कौन सी आ जाती हैं बेस्ट मेडिसिन, उनके रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है, फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम के पेज को लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।